Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Classes by Sandeep sir. Today we shall discuss class 12th mathematics exercise 7.2 question number 30. 1 से 29 तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ये क्या है? ये इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन. तो क्या करेंगे इसमें? लेट कर लेंगे, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टी मान लेंगे. इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का क्या आएगा 0, कॉस एक्स का माइनस के साइन एक्स और डी एक्स इक्वल डी टी, या साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस के डी टी. तो ये जो साइन एक्स डी एक्स है ऊपर है ही, तो क्या करेंगे इसके स्थान पर देंगे माइनस के डी टी. नीचे हमने टी मान ही लिया है, हो जाएगा माइनस के लॉग टी प्लस सी. ये जो माइनस है इसको ले जाइए टी की पावर -1 प्लस सी, ये 1/t हो जाएगा प्लस सी. इसको हम मॉड्यूलस में ले सकते हैं 1/t. टी की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, और इसको हम यहाँ से भी कर सकते हैं. डायरेक्ट उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, टी की वैल्यू 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी. बोथ आंसर आर करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 31. साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर और ये डी एक्स. सिंपल क्वेश्चन है इसमें भी. 1 प्लस कॉस एक्स बराबर टी मान लेंगे. लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टी. डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स और डी एक्स इक्वल डी टी, साइन एक्स डी एक्स इक्वल माइनस के डी टी. यहाँ लिखेंगे अब साइन एक्स डी एक्स तो हो गया डी टी माइनस के, और ये टी स्क्वायर या माइनस टी माइनस 2 डी टी. इसका हो जाएगा कितना टी की पावर -2 प्लस 1 -2 प्लस 1 प्लस सी माइनस जगह टी की पावर -1 और -1 प्लस सी, मास से मास कैंसिल, ये हो जाएगा 1/t प्लस सी. टी की वैल्यू पुट कर दीजिए. टी की वैल्यू क्या है 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी. क्वेश्चन नंबर 32. 1/1 प्लस कोट एक्स. अब किसको टी माने इसमें समस्या बेटा एक. यदि हम कोट एक्स को टी मानते हैं तो कोट एक्स को यदि टी मानते हैं तो 1 का 0, कोट एक्स का क्या होगा माइनस के कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, और ऊपर कोसेक स्क्वायर एक्स है ही नहीं. अब यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे भी कोसेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, फिर इसमें दिक्कत क्रिएट हो जाएगी. तो क्या करेंगे इसे हम ब्रेक कर लेंगे साइन कॉस में. कोट एक्स होता है कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स और ये डी एक्स. ऐसे हम लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स. नीचे क्या आएगा साइन एक्स आएगा, हमने साइन एक्स को डायरेक्ट ऊपर भेज दिया डी एक्स. अब यदि नीचे वाला टी मानते हैं अब, तो यदि हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को हम टी मानेंगे तो ये जाएगा कॉस एक्स और कॉस का साइन एक्स बराबर डी टी ओवर डी एक्स. तो ऊपर केवल साइन एक्स है, तो क्या करें इसके लिए आप 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दीजिए. इसे लिखेंगे 1/2. 2 साइन एक्स को लिखेंगे साइन एक्स प्लस साइन एक्स. अब इसमें क्या करेंगे प्लस कॉस एक्स तो ऐड कर दीजिए और माइनस कॉस एक्स माइनस कर दीजिए. इस तरह लिखेंगे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स. इसके बाद 1/2 इसको अलग कर दीजिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये पोर्शन सेपरेट कर दीजिए प्लस 1/2. तो यहाँ भी आ जाएगा साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स
अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। क्या हो जाएगा ये 1/2, ये हो जाएगा केवल 1 डी एक्स। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें नीचे वाला टी मान लेंगे। चलो पहले लिख लेते हैं 1/2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये तो हो जाएगा 1/2 एक्स प्लस 1/2। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं अलग करता हूँ। मैंने मान लिया लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टी मान लिया। जब मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगा साइन का क्या आएगा कॉस एक्स, और कॉस का माइनस के साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल डी टी। और ऊपर क्या है कॉस प्लस का है साइन माइनस का है, तो मास कॉमन ले लीजिए। जब मैं मास कॉमन लूँगा यहाँ पे तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ प्लस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और नीचे क्या रह जाएगा ये टी, ऊपर आ जाएगा डी टी। ठीक है, तो 1/2 एक्स माइनस के 1/2 ये हो जाएगा लॉग टी प्लस सी। टी का मान क्या है, टी माना है हमने साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। प्लस सी, डेट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 और 32 में क्या अंतर है, बस केवल वहाँ पे cot x था, यहाँ पे tan x है। तो सेम करेंगे इसे भी 1/1 माइनस, इसे ब्रेक कर देंगे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। चलो पहले इसको रिमूव कर देते हैं, पहले सॉल्व करते हैं ऐसे ही सिंपल। यहाँ पे 1/1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा कॉस एक्स, ये पहुँच जाएगा इधर कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। नीचे वाला क्या आ जाता है, ऊपर पहुँच जाता है कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स। इसमें क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। इसको लिखेंगे 1/2 कॉस एक्स, थोड़ा हट के लिख दीजिए कॉस एक्स। कॉस एक्स बस कॉस एक्स क्या होगा 2 कॉस एक्स होगा। इसमें क्या करेंगे माइनस साइन एक्स माइनस कर दीजिए यहाँ, उधर कर दीजिए प्लस, और नीचे क्या है कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब 1/2 इसको सेपरेट कर दीजिए, कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस 1/2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इसमें क्या करेंगे फर्स्ट पार्ट में, इन फर्स्ट पार्ट क्या करेंगे लेट कर लेंगे, लेट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इक्वल टी। तो कॉस एक्स क्या हो जाएगा साइन एक्स, और कॉस एक्स का कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, और साइन का कॉस एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। यहाँ पे क्या है कॉस माइनस साइन, ये क्या है कॉस माइनस साइन ही तो है, इसको ऐसे लिख दीजिए कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स इक्वल डी टी। अब क्या होगा 1/2 ये हो जाएगा 1/t डी टी प्लस 1/2, यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ पे क्या था dx था, तो ये dx ही रहेगा। इसे t के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, इसे x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, तो क्या आएगा 1/2 log t प्लस 1/2 x प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स प्लस 1/2 x प्लस c।
बट थोड़ी सी आंसर में मिस्टेक हो गई बेटा। इसमें क्या मिस्टेक है इसमें, देखिए यहाँ पे माइनस था और हम पे यहाँ प्लस लिख गया, तो क्या करेंगे, इसे माइनस ही कर देंगे। दूसरा पेन ले लेते हैं, इसे माइनस करेंगे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये अब की बार क्या होगा, यहाँ तो हो जाएगा 1, इसे मान लीजिए कि बाद टी सेकंड पार्ट में, इन सेकंड पार्ट cos x माइनस टी, cos x का क्या आएगा माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का क्या आएगा cos x, ये माइनस ही रहेगा, यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये साइन एक्स किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, cos x से प्लस का हो जाएगा, डी एक्स इक्वल डी टी। तो यहाँ से हम दुआ कर देते हैं, तो देखिए ये तो आ गया 1/2, ये तो हो गया आपका 1 dx प्लस 1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस के dt हो जाएगा, ये जो माइनस है इधर डिवाइड करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा अपॉन टी 1/2। इसका एक्स के सापेक्ष करेंगे इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा x प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2, 1/t क्या हो जाएगा log t प्लस c 1/2x माइनस 1/2। log t की वैल्यू क्या है, log t की वैल्यू है, t की वैल्यू मानी हमने cos x माइनस sin x प्लस सी, डेट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, tan x रूट में sin x इंटू cos x। अब क्वेश्चन ये है कि किसको t माना जाए। तो इसमें अगर हम sin x को t मानेंगे तो cos x ऊपर है नहीं, tan को t माने tan x को तो क्या आता है sec स्क्वायर x, वो भी नहीं है। तो इसके एक आसान तरीका है बेटा, इसे लिखिए tan x sin x इंटू cos x। इसमें ना cos x की तो मल्टीप्लाई और cos x से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, इससे क्या होगा ऊपर रहेगा tan x ही, ये हो जाएगा tan x और ये हो जाएगा cos स्क्वायर x, ये 1/2 है, ये पहुंच जाएगा ऊपर tan x माइनस के 1/2, ये 1/2 सॉरी, ये ऊपर इसकी पावर क्या है 1 है, 1 ऊपर जाएगा तो मास का हो जाएगा और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। यहाँ मान लेंगे लेट tan x इक्वल टी मान लीजिए। अब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा sec स्क्वायर x dx इक्वल dt, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t माना हमने से, हाफ में से 1 में से 1/2 मास हुआ तो क्या रह गया मास के 1/2 और ये dt। अब क्या आएगा t माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c, ये जाएगा t की पावर 1/2 रह जाएगा और यहाँ भी 1/2 रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, ये हाफ है ये 1 है, 1 में से हाफ गया 1/2 प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या है इसमें t माना है हमने tan x, ये हो जाएगा 2/1 और ये हो जाएगा रूट में प्लस c, डेट इज आंसर। 35 1 प्लस log x का होल स्क्वायर अपॉन x, सिंपल क्वेश्चन है ये। लेट कर लेंगे, लेट 1 प्लस log x इक्वल टी मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 का 0, log x का 1/x और ये dx इक्वल dt,
या 1/x dx इक्वल dt, dx/x है ही, यहाँ पर जाएगा केवल dt और ये जाएगा t²। दिस विल बी इक्वल टू t³ 3/3 + c। t की वैल्यू पुट कर दो 1 प्लस log x का होल थ्राइस और ये 1/3 + c। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या करेंगे, लेट करेंगे x प्लस log x इक्वल t मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे x का क्या आएगा 1, log x का 1/x और ये dx इक्वल dt। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 1/x dx इक्वल dt। अब आप देख रहे हैं इसमें आ रहा है x प्लस 1/x और ये dx, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा t², t माना है इसे हमने, और ये dt बचेगा केवल, क्या आएगा t³ + c। इस एक्सरसाइज में केवल हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ऐसा फंक्शन लेना है जो उसमें दिया हो और उसे t मान लेंगे। t की वैल्यू पुट कर दो अब, x प्लस log x की पावर थ्राइस और ये 1/3 + c। 37 x3 sin tan इनवर्स x⁴ अपॉन 1 + x⁴। ये देखने में ऐसा लग रहा है बेटा कितना लेंथी क्वेश्चन है, बट बहुत इजी है। लेट करेंगे tan इनवर्स x⁴ इक्वल t, तो क्या आएगा इसका, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर यहाँ पर tan इनवर्स x का हम डेरिवेटिव करते तो क्या आता, 1/1 + x²। तो यहाँ पे x⁴ है तो पहले तो क्या आएगा 1/ आएगा, 1 + x² आएगा, x क्या है यहाँ x⁴ है का होल स्क्वायर। फिर चैन रूल अप्लाई करेंगे इसमें, d/dx x⁴ dt/dx। दिस विल बी इक्वल टू 1 + x⁴ और दिस विल बी क्या हो जाएगा 3x4 आगे आ जाएगा 4x3। इस dx को इधर ले आओ और ये dt, या x3/1 + x⁴ यहीं पर रहने दो, dx इक्वल dt/4 कर दो। क्यों, क्योंकि हमें दिखाई दे रहा है x3/1 + x⁴ तो यहाँ पे भी है और यहाँ पर भी है, dx यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हम इन सब के स्थान पर क्या लिख देंगे dt/4। हमने माना साइन से t माना है, ये dt हो गया, साइन t क्या हो जाएगा cos t + c क्या है, t क्या है हमारे पास cos tan इनवर्स x⁴ + c। अब देखिए देखने में क्या लग रहा है, ये बहुत लेंथी क्वेश्चन लग रहा है, बट आप जानते हैं साइन टी का तो cos t मास में होता है, इसलिए मास लगा देंगे इसे। ठीक है, देखने में लग रहा है। अब एक चीज़ जो छूट गई है इससे कि जैसे dt/4 था यहाँ, तो हमने dt/4 नहीं लिखा, तो लिखेंगे 1/4। ये कोई चीज़ें आपको छोड़नी नहीं है। अब ये आंसर आपका करेक्ट हो गया, ना ही डरना है ना ही घबराना है। क्वेश्चन देखने लगता है बहुत लंबा, लेकिन इतना ही जी होता है वो। अब करेंगे चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज 38 एंड 39। क्वेश्चन नंबर 38, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो छोड़ने नहीं है आपकी बार, क्योंकि लास्ट ईयर भी 20 क्वेश्चन आपके मल्टीपल आए थे, इस साल भी आएंगे। 10x⁹ प्लस 10x log e 10 dx अपॉन x⁻10 प्लस 10⁻x। इसमें क्या करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। देखिए क्या करेंगे, इसमें नीचे वाले को t मान लेंगे जो डिनोमिनेटर है हमारा, x⁻10 प्लस 10⁻x, इसको क्या मान लीजिए t मान लीजिए।
इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स और डी टी ओवर डी एक्स। एक्स की पावर 10 का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 10 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, ए की पावर एक्स है, ये कांस्टेंट है, तो ए की पावर एक्स क्या होता है, ए की पावर एक्स रह जाता है। उसके बाद क्या आता है, लॉग ए, तो यहाँ जाएगा लॉग 10, इस डी एक्स को यहाँ ले आओ इक्वल डी टी। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे क्या, 10 एक्स की पावर 9 प्लस 10 की पावर एक्स लॉग ई 10 डी एक्स, यहाँ पे सेम है। तो इसके इतने के स्तर पे क्या आ जाएगा, इस फंक्शन के स्तर पर आ जाएगा डी टी। नीचे क्या माना हमने टी, तो क्या हो जाएगा लॉग टी। अब ये टी क्या है हमारे पास, लॉग, और टी है हमारे पास एक्स की पावर 10 प्लस 10 की पावर एक्स प्लस सी। अच्छा देखेंगे कौन सा ऑप्शन ठीक है, पहले वाला रॉन्ग है, सेकंड वाला सही है, ये भी रॉन्ग है, थर्ड वाला ये भी रॉन्ग है, फोर्थ वाला ये ठीक है। देखिए लॉग आ रहा है, लॉग एक्स की पावर 10, सो 10 की पावर एक्स और प्लस एक्स की पावर 10 प्लस सी, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 39, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन 39, डी एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स किसके इक्वल आएगा। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 10x प्लस कॉट एक्स, 10x माइनस कॉट एक्स। यदि हम इसका पूरे का स्क्वायर करें इस स्क्वायर से और 2 की मल्टीप्लाई अपॉन 2 की डिवाइड करें तो क्या आएगा, साइन 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2x, बट यहाँ तो इस कंडीशन है ही नहीं। तो क्या करेंगे हम इसमें, यहाँ मान लीजिए 1 है, ये 1 तो 1 मानना क्या है, ये तो है ही। इस 1 के स्थान पर लिखिए आप साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये आपकी ट्रायगोनोमेट्री की आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी। अब इसे ब्रेक कर दीजिए, इसे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, सारे का डी एक्स। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 बचेगा, 1 बचेगा, ये क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए सिंपल हो गया है। अब क्या लिखेंगे यहाँ, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये क्या हो जाएगा 10x, इसका क्या होता है माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। कौन सा ऑप्शन ठीक है, बी ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।